नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 5 कर्म योगा एक्शन कृष्ण कॉन्शियसनेस के श्लोक नंबर 14 को कवर करने वाले हैं। आज मैं थोड़ा सा फ्लोरल बनी हूँ क्योंकि मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है। मैंने पिछले जो अगर वीडियोस आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ पे मैंने बोला है मुझे कुछ बच्चों ने फ्लावर्स ला के दिया है एंड मैंने उन्हीं से अपने हेयर को डेकोरेट कर लिया है, जो कि थोड़ा सा गिर जा रहे हैं। बट आई जस्ट लव फ्लावर्स, मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है। तो और इसके सुगंध इतना प्यारा है ना कि, और इन फ्लावर्स को जो वाइट कलर के फ्लावर्स है ना, वो पेड़ से प्लग भी नहीं किया गया है, वो ऐसे ही नीचे गिरा हुआ था, उसमें से ही फ्रेश वाले ला के मुझे दिया है। सो यस, देर ना करते हुए शुरू करते हैं भगवद गीता चैप्टर 5 के श्लोक नंबर 14 को। ठीक है। ना कर्तृत्वं न कर्मणि लोकस्य सृजति प्रभुना कर्मा फला संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। थोड़ा पॉज कर लेते हैं। The embodied spirit, master of the city of his body, does not create activities, nor does he induce people to act, nor does he create the fruits of his action. All this is enacted by the modes of material nature. जो embodied spirit है, मतलब जो soul है, हमारे शरीर के अंदर रहने वाला, master of the city of his body, जो soul है वही master है, क्योंकि body के अंदर से soul निकल गया तो body तो dead body बन जाएगी ना। So वही soul सब कुछ regulate करता है, does not create activities, nor does he induce people to act, nor does he create the fruits of action. जो मास्टर है इस बॉडी के, वो कोई एक्टिविटीज़ करता नहीं है, ना ही वो कोई एक्टिविटीज़ करने के लिए बोलता है, ना ही वो कोई फ्रूट्स ऑफ एक्शन, मतलब जो भी एक्शन होता है उसके फ्रूट्स को भी वो एंजॉय नहीं करता है। ऑल दिस इज़ इनैक्टेड बाई द मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। मटीरियल नेचर में रहने के लिए ये सारी चीज़ें वो करता है। मतलब जो सोल है ना, वो अगर बॉडी से निकल जाए, मटीरियल बॉडी से निकल जाता है, तो फिर वो कोई भी काम को, मतलब ना ही वो कोई कर्म करेगा, ना ही कोई काम करवाएगा, कुछ भी नहीं। जब भी बॉडी के अंदर आते हैं तो एंटेंगल में आने के बाद ये सारी चीज़ें करवाता है। जैसे कि आप लोग सुन सकते हो कि यहाँ पे जो डॉग है वो दूसरे किसी डॉग को देख के बहुत देर से चिल्ला रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके शरीर के अंदर सोल, जब भी सोल शरीर एक हो जाता है तब भी कोई एक्शन बनती है। सोल अकेले कुछ नहीं कर सकता, शरीर अकेले कुछ नहीं कर सकता, दोनों एक साथ आते हैं तभी कुछ काम बन सकता है। ठीक है, यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। द लिविंग एंटिटी, एज विल बी एक्सप्लेन इन द 7th चैप्टर, इज वन ऑफ द एनर्जीज ऑफ और नेचर्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, बट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम मैटर विच इज अनदर नेचर कॉल्ड इंफीरियर ऑफ द लॉर्ड। जो लिविंग एंटिटी है वो भगवान से इंफीरियर तो है ही, but is distinct from matter which is another nature. Somehow the superior nature, the living entity, has been in contact with material nature since time immemorial. ठीक है, जो the superior nature, the living entity, has been in contact with material nature. जो living entity है, जो हम जो living entity है वो material nature चीज़ों के contact में रहते हैं। जैसे कि ये flowers है, material चीज़ें हो गए। ठीक है, फिर ये ज़मीन पे बैठी हूँ तो मटेरियल चीज़ हो गए, या फिर कोई मटेरियल चीज़ें जो होती है, जैसे कि वीडियो में बना रही हूँ, फ़ोन से बना रही हूँ, या फिर लाइट लगा रही हूँ, सारे मटेरियल चीज़ों के कांटेक्ट में हमारा बॉडी रहता है। material nature since time immemorial. The temporary body or material dwelling place which he obtains is the cause of varieties of activities and their resultant reactions. Living in such a conditioned atmosphere, one suffers the results of the activities of the body by identifying himself in ignorance with the body. तो लिविंग इन सच अ कंडीशनल एटमोसफेयर, ऐसे कंडीशनल एटमोसफेयर में हम जब रहते हैं, वन सफर्स द रिजल्ट्स ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। जो शरीर काम करता है उसके ही कर्म के फल हमें प्राप्त होते हैं। अगर हमने किसी को थप्पड़ मारा तो हमारी सोल और बॉडी एक साथ में, मतलब बॉडी के थ्रू ही सोल कर पा रही है, एंड सोल जब दूसरी बॉडी में जाती है या फिर शरीर को छोड़ के दूसरे जन्म में जाती है तो इस कर्म का फल उसको तब मिल सकता है, अगर इस जन्म में नहीं मिला हुआ है तो। ठीक है, सो तो कर्म के फल मिलेंगे। जो भी आप इग्नोरेंस में रह के काम करते हो, कर्म के फल आपको मिलते हैं।
It is ignorance acquired from time immemorial that is the cause of bodily suffering and distress. जो bodily suffering होते हैं, distress होते हैं, वो ignorance के कारण ही होते हैं. तभी अब गलत काम हम करते हैं ना, जब हम ignorance में रहते हैं, हमको पता नहीं रहता है. जब हम बाद में कोई श्लोक में पढ़ेंगे, जो मैंने हर फर्स्ट श्लोक करके आयरिस के साथ में लगा था, कि जब भी हमारे पास नॉलेज होती है कि क्या सही है क्या गलत है, तब हमको समझ में आ जाता है कि हम सब हैप्पीनेस में रहते हैं, क्योंकि हमको सही गलत का फ़र्क तब समझ में आ जाता है. ठीक है, तो उस टाइम पे हम, अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है, तब भी हम समझ पाते हैं कि हाँ, हमारे साथ गलत इसलिए हुआ होगा क्योंकि हमने कोई वैसे कर्म किए होंगे. सो हम उस चीज़ को समझ पाते हैं, इसीलिए हम उस चीज़ में ज़्यादा दुखी नहीं होते हैं. ओके, इट इज़ ओके. यहाँ पे जो बोला गया, लिविंग इन सच अ कंडीशन एटमोसफेयर वन सफर्स द रिजल्ट्स ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी बाय आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ इन इग्नोरेंस विद द बॉडी. ठीक है, बॉडी के साथ में इग्नोरेंस, मतलब खुद को बॉडी के साथ में ही, या बॉडी का ही मैं हूँ, ये समझ के इग्नोरेंस में आ जाते हैं. एंड फिर डिस्ट्रेस या समस्याएं वो फेस करते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे उसी बॉडी के, जब मैंने पहले भी बताया, उसी बॉडी के साथ में जो कर्म करे उसी के ऊपर वो डिपेंडेंट हो जाते हैं कि मैंने ये किया तो मुझे ये मिला, मैंने ये गलत नहीं किया था फिर भी गलत क्यों हुआ. सो उस तरीके से पिछले कुछ, उस सोल ने कुछ अलग बॉडी में रह के कुछ अलग गलतियाँ किया होगा, तो वो आइडेंटिफाई करने भूल जाते हैं. ठीक है. As soon as the living entity becomes aloof from the activities of the body, he becomes free from the reactions as well. जैसे ही वो बॉडी के एक्टिविटीज़ जो होते हैं उससे खुद को बचा लेते हैं, गलत चीज़ों से बचा लेते हैं, तो कर्म के रिएक्शन से भी बच ले जाते हैं. As long as he is in the city of the body, he appears to be the master of it, but actually he is neither the proprietor nor the controller of his actions and reactions. He is simply in the midst of the material ocean struggling for existence. The waves, तो उसके पास क्षमता ही नहीं है. अगर आपके पास जो आँख है या कान है, वो सही सलामत आपको मिले हैं, कितने लोगों को नहीं भी मिलते हैं. सो ये मिल ही रहा है क्योंकि ईश्वर ने आपको ब्लेस किया हुआ है, आपने अच्छे कर्म किए हैं. तो ये हमारे पास में, हम कंट्रोलर या मास्टर हमारे अपने बॉडी के नहीं होते हैं. हमारे पास में कोई प्रॉपर्टीशिप नहीं है, हम कंट्रोलर नहीं है किसी भी चीज़ के. ठीक है, तो हम जैसे उस चीज़ को हमने प्राप्त किया, अभी हमने जो सही गलत किया उसके ऊपर डिपेंड करके हमें भगवान वापस से कर्म के फल देंगे. ही सिंपली इन द मिड्स ऑफ द, तो हम किसी भी तरीके से जीवित रहने के स्ट्रगल में हैं. The waves of the ocean are tossing him and he has no control over them. His best solution is to get out of the water by transcendental Krishna consciousness that alone will save him from all turmoil. तो हम जो इसमें दुविधा में रहते हैं, जो टेंशन में रहते हैं, जो मैंने अपने इसमें जीवन में देखा है कि बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, दुविधा होती है, चिंता होती है. जब भी मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में, मतलब जब भी मैं जाप करती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ जाप का माला है, लेकिन मैं अभी तक 16 माला फिनिश नहीं हुआ है, अभी 4 माला बाकी है. एंड मैंने अच्छी तरीके से जाप भी नहीं किया है. आज इस वीडियो के बाद मैं जाप करूँगी. 15 वीडियो बहुत लंबा है, 15 श्लोक, तो मैं किसी और दिन उसको रिकॉर्ड करूँगी. तो जब भी, और आप लोग ने कमेंट में बता सकते हो कि आप लोग मुझे अगले वीडियो में कौन से टायर में देखना चाहते हो, क्या मैं पहनूं, क्योंकि मैं उसी तरीके से ड्रेसअप करूँगी, कोशिश करूँगी मतलब. तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि हम अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में खुद को समर्पित कर देते हैं, उनके याद में रख जाते हैं, ईश्वर की भावना में खुद को समर्पित कर देते हैं ना, तो फिर हर एक प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है. प्रॉब्लम आधी वहीं पे ख़त्म हो जाती है. तो हमेशा खुद को ईश्वर के भावना में समर्पित करके रखिए, खुद को सरेंडर कर दीजिए. जिस किसी रूप को आप एक्सेप्ट कर पाते, अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में आना में अपना प्रॉब्लम हो रहा है, किसी और कॉन्शियसनेस में आना चाहते तो आ जाइए. मैं भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में उस तरीके से नहीं थी जिस तरीके से अब हूँ. कुछ साल पहले तक मैं अलग अलग फॉर्म्स, मैंने बहुत बार मेंशन किया है महादेव के बारे में, मैंने अलग अलग दुर्गा देवी के भी जो फॉर्म्स हैं उनके भी मैंने साधनाएँ किया है, मैंने नवरात्रस किया है, मैंने बहुत सारे अलग अलग चीज़ ट्राई किया है. अंत में जाके मुझे यही प्राप्ति हुई कि मुझे दान में मिला ये माला. मुझे सब कुछ अचानक ही हुआ. मैंने यूट्यूब से कुछ वीडियोस देखा, फिर मुझे किसी ने प्रैक्टिकली इसको दान किया. मैंने गीता भी हमें गिफ्ट में या दान में मिला था. सो गिफ्ट में ही मिला है मुझे. मेरी लाइफ भी तो गिफ्ट ही है, हर किसी की लाइफ भी हमारी गिफ्ट ही तो है. तो हर एक चीज़ गिफ्ट में मिली. तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ में आया कि जो सुकून कृष्ण कॉन्शियसनेस में मुझे मिला है वो अलग चीज़ों में शायद उस तरीके से शायद नहीं मिला है, क्योंकि जब हमें वो शांति मिलती है उस टाइम पे हम अलर्ट रहते हैं, एंड उस टाइम पे हमें लगता है कि वही सर्व सुख है. सो आप लोग जिस किसी भी फॉर्म में ईश्वर को याद कर सकते हैं ना, उस किसी फॉर्म में याद कीजिए और ख़ुद को उस डिवाइन सोर्स एनर्जी के अंदर सम्मिलित कर दीजिए,
दीजिए, पूरी तरीके से सरेंडर कर दीजिए और डिफरेंस को महसूस कीजिए। मैजिक होगा ज़िंदगी में, देखिएगा। ये तक था श्लोक नंबर 14 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 5। अगले किसी वीडियो में हम श्लोक नंबर 15 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।